प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर में छानबीन की जा रही है। ईडी की ओर से दफ्तर में छानबीन की जा रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि पहली बार सोनिया गांधी से 21 जुलाई को ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई थी। यहां उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला। उसके बाद 26 जुलाई को फिर से बुलाया गया और 6 घंटे की पूछताछ की गई। तो वहीं बीते हफ्ते बुधवार को ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। यहां एजेंसी ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की। कुल 12 घंटे हुई पूछताछ के दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार कार्रवाई करती जा रही है। सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब छापेमारी की गई है दफ्तर के अंदर, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल आशीष, देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद आज नेशनल हेराल्ड के जो ऑफिसेस हैं दिल्ली और दिल्ली के अलावा कई और जगहें हैं जहां पर या नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर ईडी की रेड चल रही है। और देखिए बीते दिनों सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। उनको ईडी के ऑफिस बुलाया गया था, लेकिन ईडी कहीं ना कहीं जो आधिकारिक का बयान आया था ईडी का कि असंतुष्ट वो नहीं दिखाई दे रही थी और बार बार यंग इंडियन जो कंपनी है उसको लेके बार बार सवाल कर रही थी। एजेएल को लेके बार बार सवाल कर रही थी और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बार बार जो सवाल थे कि फाइनेंशियल लेन देन कौन कर रहा था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही एक जैसे जवाब देते हुए मोतीलाल वोरा का नाम लिया था, जो कि मोतीलाल वोरा का निधन जो है 2020 में हो चुका था। लेकिन अब मोतीलाल वोरा जब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसे में न सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के 2 और नेता जिनसे ईडी की पूछताछ की गई थी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, उन्होंने भी मोतीलाल वोरा का नाम लिया था। लेकिन ईडी की पूछताछ के बाद देखिए आगे लगातार बढ़ती चली जा रही है, ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है वहां पर रेड चल रही है ईडी की, और इसके अलावा जो और भी ऑफिसेस हैं दिल्ली के अलावा वहां पर भी रेड चल रही है। अब देखिए ये देखना होगा कि रेड में आगे क्या मिलता है, क्योंकि जो ये छापेमारी की जा रही है, छापेमारी में ईडी के हाथ में कौन से सबूत मिलते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यंग जो इंडिया कंपनी है उससे कांग्रेस का किसी भी तरीके का जो लेन देन जो घोटाले की बात की जा रही है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। या आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा गया था नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किया, तो अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी का छापा मारा गया है, ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। तो क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर? देखिए अभी तक तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो छापेमारी चल रही है, क्योंकि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही थी ईडी का, तो ईडी का विरोध जो था वो लगातार सड़क से लेकर संसद के अंदर तक कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही थी। और अभी देखिए थोड़ी ही देर में क्योंकि अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या सामने आकर बयान देती है ये देखना होगा आपसे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छापा मारा गया।